हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी सेकंड वीडियो है अर्थ साइंस से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ अर्थ साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अर्थ साइंस हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इसी अर्थ साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, उनका मतलब क्या है, वो क्या क्या हैं। फिर उसके बाद हम मज़ीद आगे भी चैप्टर्स की तरफ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। इसके जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम जो देखेंगे यहाँ पे वो ये है कि ये बता रहा है ब्रांचेस ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। Planet Earth, how can anyone study something in large and complicated as a planet? One way is to ये मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, one way is to drive the study of Earth into smaller areas of study. In this section, you will learn about some of the most common areas of study. You will also learn about some of the people that work within these areas. तो ये आपको बताता है कि आप इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि ऑलरेडी हमने मतलब जिन पे एक्सपेरिमेंट हो गया है, और उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस पे काम किया है। ठीक है, और इस तरह फिर जाहिर सी बात है, जब आप पढ़ेंगे तो तभी जाके आप अपने लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पहले आपको समझना भी लाजमी है। तो पहली आपकी चीज़ बता दूँ, इसमें जियोलॉजी पढ़ेंगे। जियोलॉजी साइंस दैट रॉक्स, ठीक है, चट्टानों की जो आपकी साइंस है। ओशन और इसमें आ रहा है दूसरा पे ओशनोग्राफी। ठीक है, इसमें वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर एवरीवेयर। ठीक है, आप इसकी पिक्चर भी देख लें, साथ साथ ना पिक्चर भी दिखाता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी। ठीक है, इसमें आप इट्स गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये इसमें पिक्चर्स कुछ दिखा रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, फार अवे, यानी कि हम इसमें स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्पेशल ब्रांचेस ऑफ अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, फिर उसके बाद जियोकेमिस्ट्री, और फिर जियोग्राफी एंड कार्टोग्राफी। ठीक है, ये बात की चीज़ें हैं। हम पहले अपने उस टॉपिक को, ब्रांचेस को कर लें। तो यहाँ पे जियोलॉजी हम थोड़ा थोड़ा इसका पढ़ेंगे, थोड़ा इसका, ताकि आपको सिर्फ समझ आ जाए। बाकी आपको मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो ये जियोलॉजी साइंस दैट रॉक्स, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड द प्रोसेसेस दैट शेप द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि जियोलॉजी वो है जिसने जो अर्थ की शेप है। ठीक है, उस शेप में अब चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, खड्डे हैं, वो सब चीज़ें क्या है, वो अर्थ की शेप बना रहा है, उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। एवरीथिंग दैट हैज़ टू डू विद द सॉलिड अर्थ इज़ पार्ट ऑफ जियोलॉजी। जो भी सॉलिड चीज़ें हैं ना अर्थ की, वो आपकी जियोलॉजी में आती हैं। उसके बाद मोस्ट जियोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो ना पर्टिकुलर किसी अर्थ के ना एस्पेक्ट में काम कर रहे होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, कोई ब्रांच पकड़ के ना उसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वोल्केन, देखें अभी इसमें आ रहे हैं वोल्केनोलॉजिस्ट जो होता है, ये भी जियोलॉजिस्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ वोल्केनो पे काम करता है। ठीक है, अ वोल्केनोलॉजिस्ट इज़ अ जियोलॉजिस्ट हु स्टडीज़ वोल्केनोस और अर्थक्वेक्स मोर टू योर लिंकिंग। देखें इसमें ये कह रहा है अर्थक्वेक्स वगैरह के बारे में भी यही इसमें वो कर रहा होता है। देन यू कहाँ गया, देन यू could be a seismologist, a geologist who studies earthquakes। अच्छा, इसमें seismologist जो होता है ना, seismologist, ये earthquake के बारे में पढ़ता है, और वो दूसरा वोल्केनो के बारे में। ठीक है, हाउ अबाउट डिगिंग अप डायनासोर्स, यू कुड बी अ पोलेंटोलॉजिस्ट। ठीक है, जियोलॉजिस्ट हु स्टडीज़ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स को पढ़ता है, यानी कि हड्डियाँ जो बकाया जात होती हैं, जैसे डायनासोर की हमें मिली थी, मुख्तलिफ़ जानवरों की मिलती हैं। ठीक है, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द करियर्स यू को हैव
जियोलॉजिस्ट। तो ये जियोलॉजिस्ट की एक उसने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता दी। उसके बाद हम ओशियनोग्राफी के बारे में देखते हैं, वाटर एवरीवेयर। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सी इज़ कॉल्ड ओशियनोग्राफी। Special areas of oceanography include physical oceanography, biological oceanography, geological oceanography and chemical oceanography. Physical oceanography देखें, पहले इसने यहाँ तक देख लेते हैं। पहले इसने बताया कि इसमें बायोलॉजिकल होते हैं और जो होते हैं जियोलॉजिकल होते हैं, फिर केमिकल वाले भी होते हैं और फिर फिज़िकल भी होते हैं। फिज़िकल ओशियोग्राफर्स स्टडी फिज़िकल, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। फिज़िकल ओशियोग्राफी स्टडी फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन सच एज वेव्स एंड करंट टू सी हाउ द इफ़ेक्ट्स वेदर पैटर्न्स एंड एक्वेटिक लाइफ। बायोलॉजिकल जो होते हैं वो स्टडी द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द ओशन, जो इन द ओशन के अंदर जो है ना प्लांट और एनिमल है ना, उनके बारे में बायोलॉजिकल में पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल ओशनोग्राफर्स स्टडी एंड एक्सप्लोर द ओशन फॉर क्लूज टू द अर्थ हिस्ट्री। अर्थ की हिस्ट्री की जो है उसमें पढ़ते हैं, ये आपके होते हैं जियोलॉजिकल। ठीक है, केमिकल ओशनोग्राफर्स स्टडी अमाउंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड केमिकल इन द ओशन। देखें, इसमें ये आपको बता रहा है कि एक तो इसकी जो ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस में भी फिर मज़ीद ब्रांचेस, जैसे इसमें आपने देख लिया था, फिर इसमें आपने देखा था, इस तरह मज़ीद इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो फिर हम इस आगे बढ़ते हैं। मेटेरोलॉजी, ठीक है, इट्स अ गैस, द स्टडी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर स्पेशली इन रिलेशन टू वेदर एंड क्लाइमेट इज़ कॉल्ड मेटेरोलॉजी। ये वो कह रहा है कि मेटेरोलॉजी जो है ना, इसमें हम गैस के बारे में पढ़ते हैं और स्पेशली हम पढ़ते हैं वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, व्हेन यू आस्क इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे, अगर आप ऐसा कहते हैं क्या आज बारिश होगी, यू आर आस्किंग आ मेट्रोलॉजिकल क्वेश्चन, तो आपने एक मेट्रोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा है कि भाई आज बारिश होगी नहीं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन करियर्स इन मेट्रोलॉजिकल इज़ वेदर फोरकास्टिंग। जो वेदर फोरकास्टिंग है, जिसमें हम महकमा मौसमियात भी कहते हैं, तो ये होते हैं मेट्रोलॉजिकली, ठीक है, मतलब काम कर रहे होते हैं। तो इनकी जो फील्ड है मेट्रोलॉजी, इसमें ये वेदर के बारे में करते हैं। समटाइम्स नोइंग द वेदर विल बी लाइक मेक्स आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल, समटाइम्स आवर लाइफ डिपेंड ऑन दीज फोरकास्ट। ठीक है, इसमें हरिकेन्स के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, टॉर्नेडोज़ के बारे में भी हमें इसमें आगाह किया जाता है। ठीक है, ये दो एक वो हैं, फिर इसमें रेन वगैरह सब कुछ आता है। इसके बाद हमारे पास एस्ट्रोनॉमी आती है, फार अवे। हाउ डू यू स्टडी थिंग्स दैट आर बियॉन्ड अर्थ। मतलब आप जो किस तरह पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जो कि अर्थ से परे है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। सिंपल, एस्ट्रोनॉमी आपकी यूनिवर्स की स्टडी है, ना कि सिर्फ अर्थ की। अर्थ से बाहर जितनी भी चीज़ें ना, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग एल्स इन स्पेस। स्पेस में कोई भी चीज़ है ना, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं ना, वो एस्ट्रोनॉमर करते हैं। ठीक है, बिकॉज मोस्ट थिंग इन स्पेस आर टू फॉर अवे टू स्टडी डायरेक्टली, एस्ट्रोनॉमर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी टू हेल्प देम स्टडी ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके स्पेस में उनके वो करते हैं, क्योंकि वो स्पेस में जितनी भी चीज़ें हमसे काफ़ी दूर हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स आर वन वे एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी ऑब्जेक्ट इन स्पेस। जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स होते हैं ना, उनके ज़रिए यहाँ से बैठ के ना उसको स्टडी कर रहे होते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यानी काफ़ी पहले से यूज़ हो रहे हैं। गैलीलियो बिल्ड एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन 1609। इसमें ये जो गैलीलियो थे, उन्होंने पहला जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ना, वो बनाया था।
But optical telescopes are not the only kind of telescopes astronomers use. मतलब ये अकेला नहीं है. Optical telescopes need light to see objects such as planets and comets. However, some objects do not give off light or are too far away to be seen with an optical telescopes. Instead of detecting the visible light waves, radio telescopes such as the one in figure 5. अब ये कह रहे जो फिगर 5 में हमने दिखाया ना, ये आपका रेडियो टेलीस्कोप है जो ये आपको दिख रहा होगा. ठीक है, आप इसको केबल की डिश मत समझिएगा. Detect waves. Radio waves are not visible like light waves are, but data from radio waves from the patterns. From these patterns, astronomers can make images to learn more about the objects in space. ठीक है, इसके ज़रिए भी वो पढ़ रहे होते हैं. इसकी स्पेशल ब्रांचेस में मैंने आपको बता दिया था पहले कि इसमें ये इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर रहा है, इकोलॉजी की बात कर रहा है, जियोकेमिस्ट्री की बात कर रहा है, फिर जियोग्राफी एंड कार्टोग्राफी की बात कर रहा है. ठीक है, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है. जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी. उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपको पसंद आएगी वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें. मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी नई वीडियोज़ की मिलती रहे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.